सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर 2 कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन पाठ का सार पढ़ेंगे। कल हमने कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उनके द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन जी के पाठ का सार मैं आपको कुछ पॉइंट्स के द्वारा बताऊंगी। मियां नसरुद्दीन एक अत्यंत सजीव और मनोरंजक शब्दचित्र है। शब्दचित्र में लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के एक नान भाई क्या होता है? मियां नसरुद्दीन इस कहानी में एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी और जो ये काम था वो उनका पुश्तैनी काम था, पुराना काम था। और लेखिका ने जब ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना तो वो उनके जीवन का पूरा परिचय लेने के लिए उनके पास जाती हैं। मियां नसरुद्दीन के पास जब वो जाते हैं तो वो लेखिका की नसरुद्दीन से भेंट, जब लेखिका नसरुद्दीन से मिलती है तो उन लोगों के बीच में क्या क्या वार्तालाप होती है या वह उन्हें किस रूप में देखती हैं। एक दिन लेखिका संयोग से जामा मस्जिद के पास के पुराने गडैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक लगभग अंधेरी सी दुकान पर ढेर सा आटा सनते देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ये दुकान किसकी है। पता चला कि ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने वाले उस्ताद मियां नसरुद्दीन नान भाई की दुकान है। जब लेखिका ने ये सुना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको 56 प्रकार की रोटियां ही बनानी आती हैं तो वो उसके जीवन की खूबियों को जानने के लिए और उत्साहित हो जाती है। मियां अंदर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनका चेहरा अपने व्यवसाय के गहरे अनुभव से युक्त था। तब आंखों से उनकी चतुराई और चुस्ती झलक रही थी। जब लेखिका मियां नसरुद्दीन से मिलती हैं तो उनकी जो आंखें थी उससे उनकी चतुराई और चुस्ती फुर्ती का पता चलता है। जो लेखिका थी वो क्या कहते हैं, हमें ग्राहक समझ मियां ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल देंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अकबर नवीस तो नहीं हो। यानी जो मियां नसरुद्दीन थे उन्हें अखबार वालों से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि उनके जो सवाल होते थे उन्हें वो अच्छे नहीं लगते थे। यह तो खोजियों की खुराफात है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती जी से कहती हैं, पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। उनका पहला क्वेश्चन। तब मियां नसरुद्दीन थे वो क्या बोलते हैं, नान भाई बनाना रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो जो मियां नसरुद्दीन थे उन्होंने बोला, नान भाई बनाना खानदानी पेशा। लेखिका ने मियां से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटी बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। मियां ने बड़ी बेपरवाही से अपने खास अंदाज में बताया कि ये काम उनके यहाँ कई पुश्तों से होता चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही गड़ैया वाले नान भाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बड़े ऊंचे दर्जे के नान भाई थे। मियां नसरुद्दीन ने इसे पेशे की और अपनी खानदानी शान के साथ बताया कि रोटी बनाने का ये हुनर उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा है।
मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नान भाई इल्म होने लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मिनाज साज के पास, या रफूकर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? यानी कहने का मतलब जो मियाँ नसरुद्दीन से उन्होंने क्या बोला कि ये हमारा ख़ानदानी नान बनाना जो काम है वो हमारा पुश्तैनी काम है। तो जो रोटियां बनाता है वो किसी आईना साज के पास तो जाएगा नहीं सीखने, मीना साज के पास तो जाएगा नहीं। यानी ये उन पे तर्क, उन पे इस तरह बोलते हैं कि जो जिसका काम होता है वो उसी के पास सीखने जाता है, किसी और के पास तो जाएगा नहीं। जैसे रफूकर के पास तो रोटी बनाने सीखने जाएगा नहीं, रफूकर के पास तो रफू ही सीखने जाएगा। ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वाले उस्ताद से ही। मतलब यही कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करें। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर आपके वालिद। इल्म या हुनर एक साधना। मियाँ ने लेखिका को बताया कि कोई भी हुनर सच्ची लगन से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में आलिफ से शुरू करके आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची इमारतों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़ी छोटे से छोटे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। ये खाली मियाँ नसरुद्दीन क्या कहते हैं कि खाली एक हुनर ही नहीं होना चाहिए। हुनर जिस चीज़ का है उसकी छोटी सी छोटी चीज़ों का भी उन्हें पता होना चाहिए। यानी ये नान भाई हैं तो इसका मतलब नहीं कि खाली सीधे रोटियां ही बनाएंगे। आटा किस तरह गूँथा जाएगा, सफाई किस तरह की जाती है, आटे सेकने के लिए किस तरह उसका उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें। छोटे काम से फिर बड़े काम की ओर बढ़ा जाता है। मियाँ नसरुद्दीन ने आगे लेखिका को बताया, उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आँच देने, बर्तन धोने तक से छोटे छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का हुनर हासिल किया। उनकी यह दुकान भी काफ़ी लगन और मेहनत का परिणाम थी। वे दुकान पर सीधे ही आकर नहीं बैठ गए थे। दुकानदारी और ग्राहकों का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। यानी बहुत से ऐसे काम किए हैं। वो है तो दुकान के मालिक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुकान के मालिक है तो वो कुछ नहीं करे। मेहनत के द्वारा और छोटे छोटे कामों के द्वारा ही उन्होंने ये मंजिल प्राप्त की है, अपनी लगन और मेहनत से। क्योंकि कोई भी काम जब तक हम उसके बहुत बारीकी से यानी पहले स्टेप बाय स्टेप उसको नहीं सीखते हैं तो तब तक हम वहाँ तक अपने आप को सफल नहीं बना सकते हैं। अब मियाँ नसरुद्दीन ने अपने हुनर के बारे में, जब लेखिका ने उनके हुनर के बारे में पूछा कि आपको ये हुनर कैसे प्राप्त हुआ, किस तरह आपने इस हुनर को इतनी आगे तक पहुंचाया, तो ये मियाँ नसरुद्दीन ने हमको यहाँ तक बताया, लेखिका को बताया कि किस तरह उन्होंने ये सब प्राप्त किया। कल हम पढ़ेंगे ख़ानदानी बड़प्पन का गर्व। अब मियाँ नसरुद्दीन को अपने इस हुनर का गर्व भी था। जब लेखिका को वही सारी चीज़ें बताते हैं तो वो ये चीज़ भाप जाती हैं कि उनको अपने इस हुनर पर गर्व था। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक इसको पूरा करते हैं। थैंक यू।